नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक डिकोड ग्लोबल में, जहां हम आपको धर्म, आध्यात्म, प्रेरणा और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों का सरल और व्यावहारिक हिंदी में सार प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू भी कर सकें। आज का यह विशेष वीडियो नवरात्रि के पावन अवसर को समर्पित है और इसका विषय है नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल। दुर्गा सप्तशती का विस्तृत सार, इसका आध्यात्मिक महत्व और सही पाठ विधि। अगर आप अपने जीवन में शांति, शक्ति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, और अगर आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं दुर्गा सप्तशती क्या है। दुर्गा सप्तशती, जिसे और चंडी पाठ भी कहा जाता है, एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कुल 700 श्लोक इंद्यूर है, इसलिए इसे सप्तशती कहा जाता है, जिसका अर्थ है 700। यह ग्रंथ माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति, उनके साहस, उनके करुणा भाव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मजबूत रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। इसमें बताया गया है कि जब भी जीवन में संकट आता है, जब भी नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का महत्व। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली माने जाते हैं। इन दिनों में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और इस समय किया गया जप, पाठ और पूजा जल्दी फल देता है। दुर्गा सप्तशती हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। कई बार हम अपनी समस्याओं से डर जाते हैं, हार मान लेते हैं या खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो माँ दुर्गा के अंदर है। हमें केवल उस शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अब विस्तार से समझते हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण सार। दुर्गा सप्तशती 3 मुख्य भागों में विभाजित है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। इन तीनों भागों में अलग अलग राक्षसों के साथ माँ दुर्गा के युद्ध और उनकी विजय की कथा बताई गई है, जो हमारे जीवन के अलग अलग संघर्षों का प्रतीक है। सबसे पहले आता है प्रथम चरित्र, जिसे मधु और कैटभ वध की कथा के रूप में जाना जाता है। इस भाग में बताया गया है कि एक समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उसी समय उनके कान के मैल से 2 भयानक राक्षस उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। ये दोनों राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने पूरे संसार में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को जगाएं, ताकि वे इन राक्षसों का अंत कर सकें। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया और फिर भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध किया। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि जब हमारे जीवन में अज्ञान और आलस्य बढ़ जाता है, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तब हमें जागृत करने के लिए दिव्य शक्ति हमारी सहायता करती है। इसके बाद आता है मध्यम चरित्र, जो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें महिषासुर वध की कथा बताई गई है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी और निराश हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की और उन शक्तियों से एक दिव्य स्त्री का प्रकट होना हुआ, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं।
माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र और शक्तियां थीं। उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया, जो 9 दिनों तक चला। अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करें तो हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। अब आता है उत्तर चरित्र, जिसमें शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों की कथा बताई गई है। ये दोनों राक्षस अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली थे। उन्होंने देवी की सुंदरता और शक्ति के बारे में सुना और उन्हें अपने अधीन करना चाहा। उन्होंने देवी को संदेश भेजा कि वे उनके सामने समर्पण कर दें, लेकिन देवी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी ने अपने विभिन्न रूप धारण किए, जैसे काली, चामुंडा और चंडी। अंत में देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया और संसार में शांति स्थापित की। इस कथा का संदेश यह है कि जब हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अब विस्तार से जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फल है जीवन की बाधाओं और संकटों का नाश। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उसके जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसे मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। दूसरा बड़ा फल है धन और समृद्धि की प्राप्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ व्यक्ति के आर्थिक जीवन को मजबूत बनाता है और नए अवसर प्रदान करता है। कई लोग अपने व्यवसाय या नौकरी में सफलता पाने के लिए नवरात्रि के दौरान इस पाठ को विशेष रूप से करते हैं। तीसरा फल है स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से रक्षा। यह माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शरीर और मन दोनों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चौथा फल है परिवार में सुख और शांति का आगमन। जब घर में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण बन जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फल है आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर भी एक शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है, जिसे हम भक्ति और सकारात्मक सोच के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि। सबसे पहले नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं और धूप, फूल और प्रसाद अर्पित करें। अब शांत मन से माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता प्रदान करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये तीनों स्तोत्र पाठ की सुरक्षा और सफलता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि आपके पास समय कम है, तो आप केवल कुछ विशेष अध्यायों का पाठ भी कर सकते हैं, जैसे अध्याय 4, अध्याय 11 और अध्याय 12। इन अध्यायों को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और ये भी पूर्ण पाठ के समान लाभ प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती से मिलने वाली जीवन की सीख। पहली सीख है अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। कई बार हम अपनी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। दूसरी सीख है सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचार हमारे जीवन को कमजोर बनाते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। तीसरी सीख है धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होती है। चौथी सीख है दूसरों की मदद करें और करुणा का भाव रखें। माँ दुर्गा केवल शक्ति की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे करुणा और दया की भी प्रतीक हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक है
जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत और सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। इस नवरात्रि केवल पूजा करने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी जागृत करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल बुक डिकोड ग्लोबल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।